चलिए आज हम लोग पोलिनोमियल पे क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग इसके थ्योरी के बारे में पढ़ लिया था, तो आज हम लोग इसमें जितना भी क्वेश्चन होता है इम्पोर्टेंट कर लेते हैं और आप लोग भी घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 5x² माइनस 8x माइनस 4। सबसे पहले रूट्स निकालेंगे एंड चेक द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। देखिए रूट्स और जीरोस दोनों का मतलब एक ही है, चाहे आप रूट्स कहिए या फिर आप जीरोस कहिए, दोनों एक ही बात है, एक ही चीज है। तो हम लोग रूट्स निकालने ऑलरेडी 9th क्लास में सीखे हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं एक इजी वे में, ठीक है। देखिए ध्यान से, हमारा सवाल क्या है, 5x² माइनस 8x माइनस 4। हम इसको 0 मान लेंगे और आप लोग को जैसा कि बताए थे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसको स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो 2 से हो जाएगा 10 बार में, और देखिए 10 में से 2 घटेगा तो 8 अभी जाएगा, ठीक है। तो यहां से आराम से हम लोग रूट्स निकाल सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, 5x² माइनस 10x प्लस 2x और माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए 10 में से 2 घटाएंगे तो माइनस 8 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने 2 को प्लस में लिया और 10 को माइनस में लिया, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं 5x कॉमन है, तो 5x कॉमन, यहां से बच गया x और यहां से बच गया 2। ठीक इसी तरह से यहाँ पे 2 कॉमन है, तो यहां से x और यहां से 2, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से, यहां से अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। 5x प्लस 2 एक साथ हो जाएगा और x माइनस 2 एक साथ हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर देखेंगे तो या तो ये 0 होना चाहिए या तो ये 0 होना चाहिए, तभी तो ये 0 आया होगा। कोई इसमें से, दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए। अगर इसको हम लोग 0 मानेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 2/5। और अगर यहां से मानेंगे 0 तो यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एक अल्फा इसको मानेंगे और इसको बीटा मानेंगे। तो हम लोग क्या पढ़े थे, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हमारा रूट्स निकल चुका है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम लोग कल पढ़े थे माइनस b/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह पे माइनस 2 या फिर इसको ले लीजिए, 2 माइनस हो जाएगा और 2/5। देखिए यहां से माइनस b की जगह पे क्या है, माइनस 8 है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस 8 ले लेते हैं। और a की जगह पे क्या है, 5 है, x² का कोफिशिएंट, ठीक है। दोनों तरह अगर सोल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 5 2 10 माइनस 2/5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8/5। अगर ध्यान से देखेंगे आप तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा, 8/5 ही आ जाएगा। यानी कि हमारा रिलेशन जो है वो बिल्कुल ही क्या है, सही है। ठीक इसी तरह से दूसरा रिलेशन हम लोग पढ़े थे। दूसरा रिलेशन हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस b/a, सॉरी c/a, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह पे क्या है, माइनस 2/5, ठीक है। और बीटा की जगह पे क्या है, 2 है। और c की जगह पे आप देखिएगा यहाँ पे तो माइनस 4 है, ठीक है। और a की जगह पे देखिएगा यहाँ पे तो 5 है, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 2 4 माइनस 4/5 और इधर भी क्या आ जाएगा, माइनस 4/5। मतलब इधर भी दोनों का दोनों क्या है, बराबर है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। दोनों यहाँ पे हम लोग रिलेशन को चेक भी कर लिए, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ओके।
एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0 हम लोग मान लेंगे। वंस अगेन जो काम पहले हम लोग किए थे वही काम कर लेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 से 6 और 2 से 4, 2 से 3 सॉरी, ठीक है। तो अगर यहां से हम लोग क्या करें, 3 टू जा 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आ ही जाएगा, ठीक है। यानी कि आसानी से इसको हम लोग करना चाहें तो लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका अब कोई काम नहीं था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो 2x कॉमन है, तो यहां से बच जाएगा x और यहां से बच जाएगा 3। यहां पे 2 कॉमन है तो x प्लस 3 बच जाएगा और इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 और एक क्या हो जाएगा x प्लस 3। तो एक क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से अगर निकालेंगे तो x इक्वल टू 2/2 यानी कट के कितना आ जाएगा 1 और यहां से क्या आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। एक आया क्या x इक्वल टू 1 और एक आया x इक्वल टू माइनस 3। ये तो हम लोग बेसिक किए। अब इन क्वेश्चंस को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर पहला हम लोग देखें, पहला अगर हम लोग देखें तो हमको क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। लेकिन एक बात ध्यान समझिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हम लोग डायरेक्ट इसका फॉर्मूला जानते हैं? तो आप लोगों का जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, और नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये तो जानते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़िए 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। और अल्फा इंटू अगर बीटा देखना चाहे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू माइनस 3 यानी कि टोटल क्या हो जाएगा माइनस 3, ठीक है। ये बात हम लोग समझ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। एक बात बताइए, हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं। क्या जानते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। अब ध्यान से देखिए, a प्लस बी यानी इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहां मिल जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमको मिला हुआ है, तो क्या इसका वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं? क्या इसका निकाल सकते हैं ना, इजी वे में निकाल सकते हैं। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो ये निकल जाए, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -2, -2 का होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमको ऑलरेडी चाहिए, इसको यहीं पे रखते हैं, और 2 के जगह पे 2 और अल्फा इंटू बीटा के जगह पे क्या है -3, तो यहां से हम लोग -3 ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 4, और ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा -6 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 10 हो जाएगा। क्या बोलिए, 10 हो जाएगा। यहां से आप लोग अच्छे समझे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 10 कैसे आया। हम लोग और भी आगे सवाल देखते हैं, जैसे पहला सवाल हुआ, सेकेंड देखिए। अगर सेकेंड क्वेश्चन हम लोग को देखना है, क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। अच्छा एक बात देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू तो अभी हम लोग निकाले 10 निकाले है ना, 10। क्या यहाँ पे 10 हम लोग रख सकते हैं क्या, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है बाबू, तो -3 है, यहाँ पे -3 रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। क्या सॉरी 7 -7 हो जाएगा। क्या थर्ड देखिए,
थर्ड अगर देखेंगे ध्यान से हम लोग, तो अल्फा और बीटा दोनों एक ही जगह है, ठीक है। अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह तो कॉमन हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे अल्फा 2 था तो एक अल्फा बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, बीटा बच जाएगा क्या। आप ध्यान से देखिए, इस चीज को हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, -3 है, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -2 है। और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा क्या। तो इसका जवाब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस सवाल का हम लोग को जवाब देखना है, ध्यान से देखिए। ये भी इजी वे में बन जाएगा, कोई भारी नहीं है। देखिए क्या दिया, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। अगर ध्यान से देखिए, अल्फा बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, एलसीएम अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे हो जाएगा बीटा और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा। ऊपर देखिए सम है और नीचे क्या है, मल्टीपल है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आया हुआ है, -2 आया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा क्या आया हुआ है, -3 आया हुआ है। तो यानी कि सीधे लिख सकते हैं 2/3, और ये इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अल्फा माइनस बीटा चाहिए। ये सारे कहानी जो भी हम लोग किए, ये प्लस वालों के लिए था। अगर हम लोग को माइनस वाला करना है तो थोड़ा प्रॉब्लम हम लोग को झेलना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। हम लोग ये बात जानते हैं, अभी हम लोग सीखे भी, ठीक है। अगर यहाँ पे -2 अल्फा इंटू बीटा जोड़ दिया जाए और प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा जोड़ दिया जाए, तो कोई वैल्यू में फर्क आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि कट जाएगा दोनों ना। ध्यान समझिए, यहां समझाते हैं। अल्फा प्लस बीटा और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग -2 अल्फा इंटू बीटा और +2 अल्फा इंटू बीटा ले लें, तो वैल्यू में कोई फर्क आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि एक कट के 0 ही हो जाएगा ना। कोई संख्या में 0 जोड़ो चाहे घटाओ, बात बराबर है। तो इससे क्या हमको फर्क पड़ा, देखिए आपको दिखाते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को और इसको केवल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। और ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, ये पांचवा है। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या है, -2 है, -2 का होल स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा की जगह पे सेम वही रखेंगे, 4 की जगह 4, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -3 रख लेंगे क्या, बोलिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 12, टोटल हो जाएगा 12। इधर आएगा 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, यानी कि टोटल ये 16 हो गया। 16 अल्फा इंटू माइनस क्या बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलिए 4 आएगा क्या। और यही सवाल का क्या जवाब, ठीक है। If alpha and beta are the zeros of the polynomial x square plus kx plus 12 and alpha minus beta equal to 1, then find the value of k। तो k का वैल्यू बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 मान लेंगे क्या। तो ये बताइए, अगर हमको अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा, -b/a। तो -b, तो माइनस की जगह माइनस, और b की जगह पे क्या है, एक्स का कोफिशिएंट k है, और a की जगह पे 1 है, तो 1 की जगह पे 1 रखिए, ठीक है। तो यानी कि सीधे सीधे -k लिख सकते हैं क्या, -k लिख सकते हैं। अगर हम अल्फा इंटू बीटा देखें तो c/a, c की जगह पे 12 है, 12/1, यानी कि ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 हमको पता है,
कि अल्फा माइनस बीटा क्या है, 1 है। तो एक बात बताइए, अभी हम कुछ देर पहले एक रिलेशन बताए थे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा, ये बताए थे, अभी कुछ देर पहले ही हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पे क्या है, माइनस के, इसका स्क्वायर कर देंगे क्या, अल्फा माइनस बीटा के जगह क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा के जगह पे क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो 12 ले लेंगे, बोलिए, या फिर मल्टीप्लाई बाई 12 भी आप लिखिए आराम से। तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा के स्क्वायर, इधर हो जाएगा 1 और 4, ये कितना हो जाएगा 48। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू 49, यानी कि के इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 7, यानी कि प्लस में भी 7 हो सकता है और माइनस में भी 7 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम लोग रूट से वैल्यू निकालेंगे तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, दोनों रूट्स हो सकता है। तो प्लस और माइनस 7 दोनों इस सवाल का जवाब होगा।